Dear students, welcome to the classes of our academy. Today we are studying issue of debentures. आज जो कंसेप्ट पढ़ेंगे दैट इज इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलाटरल सिक्योरिटी। डिवेंचर को हम सेकेंडरी सिक्योरिटी की तरफ इश्यू करेंगे। लोन ले रहे हैं तो इसको इश्यू कर दिया। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ कोलाटरल सिक्योरिटी? Collateral security is the security given to the lender in addition to the primary security or principal security. तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी सिक्योरिटी। प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी इज द सिक्योरिटी गिवन बाय मॉर्गेजिंग द असेट्स। असेट जो देते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, बिल्स रिसीव्ड एटसेट्रा अगेंस्ट व्हिच लोन इज टेकन। लोन लेने के टाइम पे हम गिरवी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बुल लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी फॉर 10 लाख एंड टूक ए लोन ऑफ 8 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मशीन इज मोर्गेज टू द बैंक। ये प्राइमरी सिक्योरिटी है। इट इज द प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी। बुल लिमिटेड ऑल्सो इशूड 15,000 8% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, 15 लाख का ईच टू फर्दर सिक्योर द लोन। So debenture issued to further secure the loan is called collateral security. Further secure the loan. Further secure मतलब और secure करने के लिए it is called secondary security. Collateral security is realized by the lender only if the due amount or loan plus interest is not paid by the borrower and cannot be recovered by selling the principal or primary security. जब प्रिंसिपल सिक्योरिटी को बेच के, जैसे अगर बंदे ने लोन नहीं चुकाया बुल लिमिटेड, तो वो मशीन बेच के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों रिकवर नहीं हो पाएगा, तो उस केस में ये डिवेंचर को बेच के पैसे रिकवर कर लेगा। व्हेन द लोन इज रीपेड, डिवेंचर इशूड एज कोलाटरल सिक्योरिटी आर रिटर्न टू द कंपनी। जब लोन को रिपेमेंट कर देंगे, जो हमने कोलाटरल सिक्योरिटी के हिसाब से डिवेंचर इशू किया होगा वो कंपनी को वापस आ जाएगा, which is then cancelled। उस टाइम लोन रिपेमेंट के बाद कोलाटरल सिक्योरिटी को जो इश्यू हुआ था कोलाटरल सिक्योरिटी के हिसाब से उसको कैंसिल कर देंगे। दीज डिवेंचर्स डू नॉट कैरी एनी राइट टिल द टाइम लोन इज बीइंग रीपेड along with due interest and the lender has not demanded the loan to be repaid। जब तक लेंडर लोन के डिमांड नहीं करता, लेंडर हैज नॉट डिमांडेड द लोन टू बी रीपेड और इंटरेस्ट टू बी क्लेम्ड विथ इंटरेस्ट ड्यू, और लोन रिपेमेंट का जब तक लेंडर ने क्लेम नहीं करा है तब तक डिवेंचर्स के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं बनता। यदि कंपनी डज नॉट रीपे द लोन, लेंडर में एक्सरसाइज इट्स राइट्स टुवर्ड्स डिवेंचर्स बीइंग इशूड एज कोलाटरल सिक्योरिटी। तो उस टाइम लेंडर क्या करेगा और डिवेंचर के ऊपर अपना राइट एक्सरसाइज करके उसको मार्केट में बेच के अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रिकवर कर लेगा, बाकी जो बचेगा पैसा कंपनी को दे देगा। इफ एनी देन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका क्या होता है? इसके दो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। डिवेंचर्स इशूड एज कोलाटरल सिक्योरिटी कैन बी डील्ड विथ द फॉलोइंग टू वेज। दो तरीके में डील होता है, डील करते हैं। फर्स्ट मेथड में व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड, जिस टाइम जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड, जर्नल एंट्री पास नहीं होता। एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलाटरल सिक्योरिटी इज नॉट पास्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द टाइम ऑफ इशूइंग सच डिवेंचर्स। ये डिवेंचर इश्यू करने के टाइम पे मतलब आपके मतलब इस डिवेंचर इश्यू करने के टाइम पे जर्नल एंट्री पास नहीं होता। It is shown under the head secured loans in the equity and liabilities part of the balance sheet, and that debenture have been issued as collateral or security as follows। कैसे दिखाया जाता है? The first part, debenture issued as a collateral security for long term loan from bank। बैंक से लोन लिया तो डिवेंचर इशू किया और उसके लिए जर्नल एंट्री पास नहीं करा इशू के लिए। when no journal entry is passed, when journal entry is passed, तो बैलेंस शीट आज ऐड करके इसका लिखेंगे और पर्टिकुलर नोट नंबर रुपीज लिखेंगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पार्ट एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज। जो लॉन्ग टर्म लोन होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, तो इसके नीचे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और नोट नंबर 1 में
इन्होंने सपोज 5 लाख का लोन इशू करा था, 5 लाख का लोन लिया था कंपनी, 5 लाख। नोट टू अकाउंट में लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, टर्म लोन फ्रॉम बैंक 5 लाख, डबल लाइन खींच के यहाँ पे क्लोज कर देंगे। ये 5 लाख यहाँ लिखेंगे और खाली इतना लिखेंगे, जो डिवेंचर इश्यू करेंगे इतना लिखेंगे। Secured by issue of 6,000, 9% डिवेंचर ऑफ 100 इज, यानी 6 लाख का आज कोलाटरल सिक्योरिटी। हम 6 लाख का सिक्योरिटी देके 1 लाख का 5 लाख का लोन लिया है। तो यहाँ पे लिखा है अमाउंट सर इमेजिनरी, अपने मन से ही फिगर लिया है, इतना लिखेंगे। जो डिवेंचर हमने कोलाटरल सिक्योरिटी के हिसाब से इशू किया, अगर जर्नल एंट्री नहीं देंगे तो इतना लिखेंगे। जब जर्नल एंट्री पास करेंगे, डिवेंचर्स आर इशूड एज कोलाटरल सिक्योरिटी फॉर शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक। शॉर्ट टर्म लोन के लिए कैसे करेंगे ना, बैलेंस शीट बनाएंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट, करेंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। पहले यहाँ पे था लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। तो ये नोट 1 5 लाख, कैसे आया नोट 1 और 5 लाख, नोट्स टू अकाउंट से बनाओ और वो नीचे लिखो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, लोन फ्रॉम बैंक 5 लाख, और ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि इंटरेस्ट लोन मतलब जर्नल एंट्री पास नहीं करा है। सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 6,000 9% डिवेंचर अंडर 100 इच एज कोलाटरल सिक्योरिटी, ये वाला विल बी पासिंग दिस एंट्री। देन नोट्स आर इमेजिनरी, ये अमाउंट्स आर इमेजिनरी। सेकेंड मेथड में जर्नल एंट्री पास, जिस टाइप जर्नल एंट्री पास होता है क्या आता है, डिवेंचर्स इशूड एज कोलाटरल सिक्योरिटी आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसको लिखते हैं। और द जर्नल एंट्री पास इज डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। हमने अगर 6 लाख डिवेंचर इशू कर दिया तो 6 लाख। नरेशन लिख देंगे डिवेंचर्स इशूड एज कोलाटरल सिक्योरिटी, यानी सेकेंडरी सिक्योरिटी। तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, when the loan is paid back to the lender, the above entry is cancelled by passing reverse entry। जैसे लोन रिपे कर देंगे बैंक को तो डिवेंचर्स परसेंटेज डिवेंचर टू डिवेंचर सस्पेंस कैंसिल हो जाएगा। इन द बैलेंस शीट द डिवेंचर इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी आर सोल्ड सेपरेटली फ्रॉम अदर डिवेंचर्स। दूसरे डिवेंचर से बैलेंस शीट में ये अलग दिखाया जाता है। डिस्क्लोजर ऑफ डिवेंचर्स इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर कैसे करते हैं देखो, debentures issued as a collateral security being for the loan of the company are shown in the note to accounts on the loan secured by debentures. For example, if the bank loan is shown as long-term borrowings, bank loan is shown as long-term borrowings, debentures issued as a collateral security are also shown in the note to account on long-term borrowings. The underlying principle being to disclose the security given for borrowings. Secondary security. Debenture suspense account is shown as a deduction from the percentage debenture account as shown in the balance sheet. तो balance sheet ये लिखेंगे, equity and liabilities part, non current liability, long term borrowing 5 लाख, नोट नंबर 1, और ये 5 लाख। ये इसको कैसे दिखाएंगे ना, नोट टू अकाउंट्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, टर्म लोन फ्रॉम बैंक 5 लाख, और जब हमने एंट्री पास कर दिया यहीं पे लिखेंगे 6,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 इच इश्यूड एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी 6 लाख लेस डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट 6 लाख। यहाँ से इससे माइनस करके यहाँ पे 0 लिख के ये 5 लाख को टोटल करके डबल लाइन खींच देंगे और 5 लाख ऊपर लिख देंगे। ये अमाउंट्स आर इमेजिनरी। देन illustration 26, debentures are issued as collateral security. Hayat Limited took loan of 8 lakh from State Bank of India and issued 10,000 9% debentures of 100 each as collateral security. How will be debentures will be issued debentures shown in the balance sheet when journal entry is not passed and journal entry is passed? First method, when journal entry is not passed, balance sheet of Hayat Limited as at equity and liabilities part, non current liability, long term borrowing में नोट नंबर 1
और 8 लाख। इसमें तो आपने कुछ लिखा नहीं, मतलब जर्नल एंट्री लिखा नहीं, तो खाली नोट टू अकाउंट्स में आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 8 लाख, डबल लाइन इसके क्लोज और इतना लिख देना इसके नीचे नरेशन, मतलब कोलाटरल सिक्योरिटीज के लिए। कोई जर्नल एंट्री पास नहीं हुआ ना, सिक्योर्ड बाय इश्यू ऑफ 10,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एज कोलाटरल सिक्योरिटी, इतना लिखना है। सेकेंड मेथड व्हेन जर्नल एंट्री इज पास्ड, जहाँ पे जर्नल एंट्री पास होता है, पहले जर्नल एंट्री करो, जर्नल ऑफ हयात लिमिटेड, कंपनी का नाम लिखो, जर्नल का फॉर्मेट बनाओ, डिवेंचर सस्पेंस टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट, नरेशन लिखो, इश्यू ऑफ 10,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एज कोलाटरल सिक्योरिटी फॉर ए लोन टेकन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो 10 लाख। ये जो 10 लाख आया ना, 10 लाख, 10 लाख को हम क्या करेंगे ना, कैसे लिखेंगे बैलेंस शीट में, तो अन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ हयात लिमिटेड आज 8 डेट डाल दिया, इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 1 में 8 लाख, नोट टू अकाउंट्स में आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 8 लाख और 10,000 9% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलाटरल सिक्योरिटी, 10,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एज कोलाटरल सिक्योरिटी 10 लाख लेस डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट 10 लाख, यहाँ पे नील आ जाएगा। द वे हाउ विल बी शोइंग, ये दोनों एग्जाम में आएगा कि अगर आप जर्नल एंट्री पास नहीं करे तो इतना दिखाना है, मतलब जर्नल एंट्री नहीं पास करे तो इतना लिखना है बैलेंस शीट में, इतना लिखना है। अगर जर्नल एंट्री पास करोगे तो ऐसे दिखाओगे बैलेंस शीट में, ये जर्नल एंट्री पास कर दोगे और बैलेंस शीट में इतना दिखाओगे, बस इतना। ये एकदम पूरा जरूरी याद करो। दिस इज ऑल अबाउट कि हाउ डिवेंचर्स विल बी अपीयर व्हेन वी issue debentures and pass journal entry और don't pass journal entry, तो ये कैसे बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, issue of debentures as collateral security, दिस इज